हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइमेंट एक्सपर्ट। मैं आपका दोस्त गाइड और मेंटर राहुल स्वागत करता हूं न्यू लेक्चर में। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के लेक्चर 3 का ये वर्कशीट सॉल्यूशन है, तो स्टार्ट करते हैं। तुमने इसे सॉल्व कर लिया होगा, अब इसका आंसर देखो, वन बाय वन क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट सॉल्ट रिजल्ट्स इन द इवोल्यूशन ऑफ ब्राउन कलर फ्यूम। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि लेड नाइट्रेट का सॉल्ट है, उसको हमने क्या क्या डिकम्पोज किया तो उससे क्या निकला है, ब्राउन कलर का फ्यूम्स निकला है। दीज फ्यूम्स कंटेन, इस फ्यूम्स में क्या होगा, फ्यूम्स मतलब बेसिकली गैस निकल रहा है। ओके ना। तो देखो लेड नाइट्रेट जो होता है वो फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। और जब हम लोग इसको डिकम्पोज करते हैं, बेसिकली ये हीट होकर डिकम्पोज होता है। डिकम्पोजिशन में 3 टाइप हमने बताए थे। एक था तुम्हारा थर्मल जिसमें हीट देते हैं, दूसरा था इलेक्ट्रिकल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तीसरा तुम्हारा था फोटोलिटिक जिसमें हम लोग लाइट देकर डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज मतलब एक सब्सटेंस को तोड़कर दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंसेस में बना देना। ठीक ना। तो लीड नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो यहाँ बनता है लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन बनता है। तो ये दो चीज बना, ये दोनों ही हमारा क्या होता है, गैस के फॉर्म में होता है। ये दोनों क्या होता है, गैस के फॉर्म होता है। तो यहाँ पर इसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्यूम्स बोल रहे हैं। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये वाला, इसे बोलते हैं ब्राउन फ्यूम्स। ठीक ना। तो यहाँ पर ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लिखा हुआ है, बाकी सारा हमारा गलत होगा। अब आ जाओ सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ प्रोसेस इन विच अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व। यहाँ पर क्या बोला है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से ऐसे प्रोसेस को तुम्हें चुनना है जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, वैसा रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड या दो एलिमेंट या एक एलिमेंट और एक कंपाउंड आपस में कंबाइन करता है और कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ। पहला ऑप्शन है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी तो हमारा नहीं होगा, क्योंकि एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। इसमें हम लोग AgCl का इस्तेमाल करते हैं। और ये AgCl क्या होता है कि जब इसको हम सनलाइट पास करते हैं, इसमें जब इसमें सनलाइट देते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या करेगा, ये टूट जाता है, टूट कर तुम्हारा Ag और Cl बनाता है। ठीक ना, Ag और क्या बनाता है, Cl बनाता है। तो ये तुम्हारा तो डिकम्पोजिशन हो गया, टूट गया ना, टूट के दो चीज बन गया, तो डिकम्पोजिशन। बी ऑप्शन है बर्निंग ऑफ कोल, कोल को जलाना। कोल मतलब होता है कार्बन, उसको जब ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें देख सकते हो एक कंपाउंड, एक एलिमेंट दूसरे तुम्हारा मॉलिक्यूल के साथ, दूसरे कंपाउंड के साथ आपस में कंबाइन हो रहा है और क्या बन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। सिंगल प्रोडक्ट बना, सिंगल प्रोडक्ट बना तो यानी कि ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन था, इसको भी देख लो। बर्निंग ऑफ मीथेन था, मीथेन को जलाने पर ये नहीं होगा तुम्हारा, क्योंकि उसमें मीथेन को जलाने पर क्या होता है, मीथेन को जलाने पर अगर हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो इसमें दो प्रोडक्ट बनाना, तो इसको हम लोग यहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं कहेंगे। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड को भी डाइजेस्ट करते हैं, तो वो भी तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होता है। ठीक ना। चलो, तो ये इसका बी ऑप्शन होगा और बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। कौन सा हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। देखो एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। ठीक ना, वैसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगा उसे हम लोग एंडोथर्मिक बोलेंगे। और जिसमें हीट रिलीज होता है, रिएक्शन होने के बाद बहुत सारा मात्रा में हीट बाहर निकलता है, उसे एक्सोथर्मिक बोलते हैं। बात इतना ध्यान रखना। पहला ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ स्लैक लाइन। अगर हम स्लैक लाइन बनाएंगे तो देखो स्लैक लाइन बनता कैसा है, तो हम चूना लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर में मिक्स करते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्लैक्ड लाइम बोलते हैं। अब देखो जब ये रिएक्शन होता है तो इसके साथ में ढेर सारा मात्रा में हीट निकलता है, और जो भी हीट निकाल रहा है, जिसमें हीट निकल रहा है, उस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं। तो ये एंडोथर्मिक नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। वेजिटेबल यानी कि कोई भी सब्जी का चीज हो गया, फल का चीज हो गया, पत्ता होता हो गया, तो उसको अगर तुम क्या करोगे, मिट्टी में फेंक दोगे तो धीरे धीरे डिकम्पोज होगा, कंपोस्ट बनेगा। उसमें तुम ध्यान से अगर उस एरिया में जहां पर बहुत सारा मात्रा में कंपोस्ट बन रहा है, वहां पर अगर जाओगे तुम्हें उष्मा मतलब थोड़ा सा उमस लगेगा, थोड़ा ह्यूमिडिटी ज्यादा लगेगा। ठीक है ना, ज्यादा उमस लगेगा, ज्यादा गर्मीपन लगेगा, तो उसका कारण है क्योंकि वहां पर हीट रिलीज हो रहा है। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है डिसॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। अमोनियम क्लोराइड को पानी में घुलाना। तो देखो उसको तभी घुला पाएंगे जब थोड़ा सा हम उसको हीट देते रहेंगे कंटिन्यू।
ठीक ना। तो ये तुम्हारा हीट ले रहा है, इसलिए इसको एंडोथर्मिक बोलेंगे और ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन था डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। बॉडी में जब हम फूड को तोड़ते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, बड़ा मॉलिक्यूल छोटा मॉलिक्यूल में तोड़ता है, छोटा फिर और छोटा में, ऐसे करके एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज हो रहा है तो उसको तो हम एंडोथर्मिक नहीं बोलेंगे, उसे एक्सोथर्मिक बोलेंगे। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन भी है 4 नंबर भी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें भी सेम चीज पूछ रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है। ठीक ना, पहला है बर्निंग ऑफ कैंडल। कैंडल को जब हम बर्न करते हैं तो कैंडल को बर्न करने से क्या होता है, वो हीट करता है, हीट देता है, वो जलते रहता है, जलते रहता है, जलते रहता है और ढेर सारा मात्रा में वहां पर हीट वो रिलीज करता है। तो ये हीट रिलीज कर रहा है, तो ये नहीं होगा। कुकिंग ऑफ फूड, फूड को कुक कर रहे हैं, खाना को पका रहे हैं, तो रोटी बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, दाल बना रहे हो, चावल बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, उसको कंटिन्यूअस हीट देना पड़ता है, तब जाके वो होता है कंप्लीट। ठीक ना, खाना अच्छे से पकता है। तो ये तुम्हारा क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। सी ऑप्शन था डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, ये तो नहीं होगा, पहले देख लिए। रिएक्शन ऑफ सोडियम विद एयर, एयर के साथ अगर हम सोडियम को रखेंगे, सोडियम जल जाएगा और आग निकालेगा, तो वो तुम्हारा एक्सोथर्मिक हो जाएगा, एंडो नहीं होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम। यहाँ पर बोल रहा है कि क्या होगा कि अगर क्विकलाइम में वाटर ऐड कर दे। देखो यहाँ क्विकलाइम का फॉर्मूला होता है CaO, इसमें जब हम लोग वाटर ऐड कर देते हैं, क्विकलाइम में जब वाटर ऐड कर देते हैं तो ये तुम्हारा क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी कि ये स्लैक्ड लाइम बनता है। क्या बनता है, स्लैक्ड लाइम। अब इसके साथ क्या होता है, हीट निकलता है, कैल्शियम ऑक्साइड से जब हम वाटर को मिक्स किए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में हीट निकलता है। अब आ जाओ ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा सही है। पहला बोल रहा है इट डिसॉल्व्स इन वाटर, वाटर में घुल जा रहा है, ये तो सही बात है। विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, हीट एब्जॉर्ब नहीं होता, इसमें हीट रिलीज होता है, गलत है। दूसरा है कैल्शियम एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस, ये गलत है, हो ही नहीं रहा ऐसा। हीट इज प्रोड्यूस फॉर्मिंग लाइम वाटर, हीट प्रोड्यूस हो रहा है और साथ में लाइम वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा है, लाइम वाटर भी साथ में आ रहा है। तो देखो ये जो लाइम वाटर होता है, इसको हम लोग दूसरा नाम जो होता है स्लैक्ड लाइम भी कहते हैं, यानी ये हमारा सही होगा क्योंकि यहाँ पर स्लैक लाइम बन रहा है और साथ में हीट भी निकल रहा है। ठीक ना, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब आ जाओ 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कह रहा है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो हमारा कॉम्बिनेशन का अपोजिट क्यों है। तो राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस, और इन रिएक्शन का हमें जो इक्वेशंस है वो भी लिखकर बताना है। तो देखो आंसर क्या होगा, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट breaks down to give 2 or more simpler products is called decomposition reaction। एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होगा, 2 या 2 से अधिक तुम्हारा सिंपलर प्रोडक्ट बनेगा, उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। वही द कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच 2 और more reactants combine together to form a single product। अब यहाँ पर देखो कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, 2 चीज कंबाइन कर रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। डिकम्पोजिशन में क्या था, सिंगल प्रोडक्ट था, वो 2 पार्ट में टूट गया, तो ये तो दोनों ही अपोजिट हो गया। एक में क्या हो रहा है, 2 चीज कंबाइन करके एक सिंगल बन रहा है, और डिकम्पोजिशन में सिंगल चीज टूटकर 2 या 2 से छोटे सब्सटेंस में टूट जा रहा है, सिंपलर सब्सटेंस में, तो ये अपोजिट है। एग्जाम्पल में डिकम्पोजिशन रिएक्शन का लेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक ना, इसी तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल लोगे तो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो हाइड्रोजन कहाँ पे जलता है, बेसिकली रॉकेट फ्यूल्स में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है हाइड्रोजन को, क्योंकि ये ज्यादा फ्लेमेबल है और अच्छे से हमें हीट देता है। ठीक ना, तो हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो ये बनाता है वाटर। तो देखो वाटर टूट के हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर बन गया, तो ये दोनों ही एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। तो हम कह सकते हैं thus decomposition reaction are the exactly opposite to that of the combination reaction होगा। ठीक ना, ये दोनों क्या होगा, आपस में अपोजिट रिएक्शन होगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है डिफाइन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हाउ कैन वी से दैट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एंड सेकंड ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पहले बोल रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिफाइन करो, उसके बाद ये बताओ कि कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर और सिल्वर ब्रोमाइड, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट, वो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है।
मेंशन द टाइप ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व इन ईच केस, और हर एक केस में किस टाइप का एनर्जी इन्वॉल्व हुआ है उसे भी बताना है। तो आओ आंसर देखते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पहले डिफाइन करना है। द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। फर्स्ट यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के बारे में बोला और ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, तो ये दोनों के बारे में वन बाय वन करके हम बताएंगे कि कैसे वो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। पहला, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर टू ब्रेक्स डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनता है। सो इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें दो पार्ट में टूट रहा है ना, एक कंपाउंड दो चीज में टूट गया, तो इसको क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। अब इसमें किस टाइप का एनर्जी इन्वॉल्व हुआ? तो देखो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किए तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन्वॉल्व होगा। द टाइप ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके बाद सेकंड देखो, सेकंड था ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। तो व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट, जब सिल्वर ब्रोमाइड को हम क्या करेंगे? सनलाइट में रखेंगे। इट डिकम्पोजेस इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस, सिल्वर और ब्रोमीन गैस में टूट जाएगा। द कलर ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड चेंजेस इनटू ब्लैक और ग्रे, कलर कैसा होगा? ब्लैक हो जाएगा या फिर तुम्हारा ग्रे कलर में चेंज हो जाएगा। Hence it is decomposition reaction, इसमें टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, इसलिए इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। एंड लाइट एनर्जी इज इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में लाइट एनर्जी लगा है। तो दोनों टाइप का हो गया, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगा, इसमें लाइट एनर्जी लगा, लेकिन दोनों में डिकम्पोज हुआ है, टूटा है। एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में टूटा है, तो इसलिए हम इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। बहुत अच्छा सवाल था, इसे वापस से जरूर देखना, इसको अच्छे से ध्यान से इसको पढ़ना, ठीक ना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें कह रहा है द टाइप ऑफ रिएक्शंस इन विच कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड आर अपोजिट रिएक्शंस टू ईच अदर, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक ना। पहले बोल रहा है कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बन रहा है, इसका टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है। ये जो रिएक्शन है वो अपोजिट है एक दूसरे का, तो जस्टिफाई करना स्टेटमेंट को केमिकल इक्वेशन के साथ लिखते हुए। आंसर कैसे लिखेंगे? पहला, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट, ये फर्स्ट वाले को हम बता रहे हैं, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज स्ट्रांगली हीटेड इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्योंकि यहाँ पर हीट हम लोग दे रहे हैं, हीट एब्सॉर्ब हो रहा है इन इट, सो इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसे क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। ये तुम्हारा इक्वेशन हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, इसमें हीट एब्सॉर्ब हो रहा है। सेकंड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इज मिक्स्ड विद वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करेंगे, इट विगोरसली रिएक्ट, तेजी से रिएक्शन करेगा, एंड फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीजेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेगा, ठीक ना। सिंस हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन में हीट रिलीज हुआ है, सो इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसे क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक एंडोथर्मिक है और एक एक्सोथर्मिक है, एक में तुम्हारा हीट एब्सॉर्ब हुआ, एक में हीट रिलीज हुआ, तो दोनों ही तो अपोजिट है एक दूसरे का। तो बोल सकते हैं कि फर्स्ट रिएक्शन एब्सॉर्ब हीट व्हाइल सेकंड रिएक्शन रिलीज हीट, सो बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, इसलिए दोनों ही क्या होगा? एक दूसरे का अपोजिट होगा, ठीक ना। बात समझ आ गया? ऐसे करना। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड, 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल को अगर हम हीट करते हैं इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन। देखो फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो होता है ग्रीन कलर का होता है, उसे जब हम लोग हीट करते हैं तो पहले वो व्हाइट में चेंज होता है, एंड देन फिर उसको और स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो ब्राउन में चेंज हो जाता है, ठीक ना। तो हमें ऑब्जर्वेशन लिखना है। पहला, द कलर ऑफ फेरस सल्फेट चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू व्हाइट और ब्राउन में चेंज हो जाना है। दूसरा क्या होता है? वाटर ड्रॉपलेट्स आर ऑब्जर्व ऑन द वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, जो वाटर उसमें प्रेजेंट रहता है फेरस सल्फेट क्रिस्टल में, वो तुम्हारा टेस्ट ट्यूब का वॉल पे प्रेजेंट रहता है, ठीक ना। टेस्ट ट्यूब हो गया, उसके जो वॉल होते हैं उस पे वाटर का ड्रॉपलेट्स तुम्हें दिखेगा। साथ ही उसको जब और हीट किया जाता है तो उसमें तुम्हें गैसेस भी निकलता हुआ दिखेगा, वो गैसेस तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस होता है, ठीक ना। तो ये 2 ऑब्जर्वेशन लिख लिए, एक और वो गैस वाला लिख सकते हो, बट ये तुम्हारा चलेगा। बी नंबर है नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, तो कौन सा रिएक्शन इसमें हो रहा है वो भी हमें बताना है। तो देखो ये टूट रहा है, टूट के 2 या 2 से छोटे छोटे कंपाउंड बन रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिंस द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स डिकम्पोजेस इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस।
फेरस सल्फेट क्रिस्टल क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक छोटे छोटे सब्सटेंस में टूट जा रहा है, इसलिए इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। हो गया। लास्ट हमारा है कि राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एंड नेम द प्रोडक्ट फॉर्म। जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ही बताना। देखो दो रिएक्शन होता है, एक तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल, जब इसको हीट करते हैं तो फेरस सल्फेट और वाटर अलग हो जाता है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है जो कि उड़ जाता है तुम्हारा, ठीक ना, वेपर बन जाता है। फिर फेरस सल्फेट को और हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो ये मेरा एक प्रोडक्ट हो गया और ये एक प्रोडक्ट हो गया। तो इसी तरह से प्रोडक्ट का नाम लिखना है और इस तरह से क्वेश्चन को करना है। लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर हमारा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शंस इनटू कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीन यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है, तीनों में बताना है कौन सा तुम्हारा कॉम्बिनेशन है और कौन सा तुम्हारा डिकम्पोजिशन है। पहला है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो देखो यहाँ पर कॉम्बिनेशन में याद रखना कि दो कंपाउंड आपस में ज्वाइन होके एक सिंगल बनता है, और डिकम्पोजिशन में याद रखना एक कंपाउंड टूटकर दो या दो से अधिक कंपाउंड बनता है, ठीक ना, दोनों अपोजिट है। तो यहाँ पर देखो एक कंपाउंड टूटकर दो कंपाउंड बना, तो ये कौन सा रिएक्शन है, तो ये हमारा डिकम्पोजिशन है, ठीक ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब दूसरा बात तुम लोग बताओ कि क्या होगा, ठीक है। दूसरा है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, ये दो कंबाइन हो रहा है और एक बन रहा है, तो दो चीज कंबाइन हुआ, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद थर्ड नंबर बताओ। थर्ड नंबर में क्या है, जल्दी 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 बताओ, थर्ड नंबर क्या होगा, कमेंट करो तो। फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। एक कंपाउंड टूटकर दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाए, तो इसे हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक चीज टूटता है, टूटकर दो या दो से अधिक चीज बनता है, और इसे हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। बात समझ में? तो इस तरह से ये तुम्हारा पूरा जो वर्कशीट सॉल्यूशन था वो कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं इसी तरह के न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बने रहो। ये जो भी चीज करवाएं इसे कॉपी में जरूर देखना, चेक करना कि तुम्हारा सही आया था या फिर नहीं आया था, ठीक ना, और जो गलत आया होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखकर सही आंसर कर लेना। तो मिलता है न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।